जिंदगी की हकीकत तो सिर्फ इतनी होती है। जिंदगी की हकीकत तो सिर्फ इतनी होती है। जब जागता है इंसान तो किस्मत सोती है। इंसान जिस पर अपना हक खुद से ज़्यादा जताता है। इंसान जिस पर अपना हक खुद से ज़्यादा जताता है, वो अमानत किसी और की होती है। वो अमानत किसी और की होती है। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 पर। दोस्तों, अभी जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है, उस एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। दोस्तों, आज हम उसी से रिलेटेड आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय का जो है एकदम ज़बरदस्त वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। यह वीडियो आपको कम से कम 1 से 2 नंबर जरूर दिलवाएगा। ठीक है, अगर आप एनटीपीसी एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप ग्रुप डी एग्ज़ाम देने वाले हैं, या किसी प्रकार के एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो समझ लीजिए यह वीडियो आपको कम से कम 1 नंबर दिलाएगा और अधिक से अधिक 2 नंबर जरूर दिलाएगा। तो छोटा सा वीडियो है दोस्तों, इसको हम 2 फेज में बनाए हैं। पहला फेज में 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय और उससे रिलेटेड सारे जो है सो जितने भी उनके महासचिव वगैरह हैं सबको लिए हैं। ठीक है, और जो उसका दूसरा नेक्स्ट वीडियो आएगा 15 से अधिक उसमें है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, देखिए पहला हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र, जो हमारा क्या है, यूएन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस। चलिए हम पढ़ते हैं इसको पहले। तो संयुक्त राष्ट्र जो है दोस्तों, उसका जो मुख्यालय है हमारा क्या है, वो न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में। और इसके महासचिव है, देखिए कई बार ये प्रश्न आ चुका है, 2 बार लगभग आ चुका है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, और जो इसके यूएनजीए हैं, ठीक है, यानी अध्यक्ष हैं जो इनके, ये वोल्कन बोजीकर। कौन है, वोल्कन बोजीकर। अच्छा, आगे देखिए इसके जो भारत के अस्थाई प्रतिनिधि कौन है, तो ये टीएस तिरुमूर्ति है। कौन है, टीएस तिरुमूर्ति। ये भारत के अस्थाई जो है क्या है, प्रतिनिधि हैं। ये यूएन में ही फिलहाल जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या है। जो दूसरा प्रश्न है आपका, ये विश्व बैंक से रिलेटेड है। जो विश्व बैंक, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इससे भी प्रश्न आ चुका है, आगे भी आएगा। देखिए इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1944 में, 1944 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और स्थापना 1944 में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष ये देखिए डेविड माल्पस है, ये भी पूछा है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ। देखिए वर्ल्ड बैंक के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है, डेविड माल्पस है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं अगला क्या है। अगला है दोस्तों यूनिसेफ। देखिए कई बार प्रश्न पूछ चुका है यूनिसेफ से। यूनिसेफ है अगला। ठीक है, यूनिसेफ का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन फंड। इसको हम इमरजेंसी फंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इमरजेंसी फंड। अब देखिए स्थापना इसकी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 1946 को। ठीक है, 1946 में। अब इसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, हेनरीटा एच फोर्ड है। कौन है, हेनरीटा एच फोर्ड है। ठीक है, तो चलिए ये है यूनिसेफ। चलिए अगला लेते हैं। देखिए अगला है आपका जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, जो आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो है यूनाइटेड नेशंस, ये जिसको हम यूएनडीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूएनडीपी भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी, एकदम 1965, 1965 में हुई थी। अब इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी में है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में। और इसके अध्यक्ष कौन है, अकीम स्टीनर है। कौन है, ब्राज़ील के हैं ये, और अकीम स्टीनर यहाँ के अभी अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो यूएनडीपी है आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। और जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर ये न्यूयॉर्क सिटी में है, और अध्यक्ष अकीम स्टीनर। देखिए अगला ले रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम, यानी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1961 को। कब हुई थी, 1961 को दोस्तों। चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रोम, इटली के रोम शहर में मुख्यालय है। और प्रमुख जो इसके हैं अभी जो हेड है वो डेविड विजले हैं। कौन है, डेविड विजले। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न अभी आना बाकी है, एकदम याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है देख लीजिए। अगला है आपका खाद्य व कृषि संगठन। खाद्य व कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड FAO जिसको कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी देखिए 1945 में, अक्टूबर 1945 में। अब इसकी भी जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, इटली के रोम में ही है। और इसके महानिदेशक अभी जो है वो कौन है, क्यू डोंग्यू है। कौन है, क्यू डोंग्यू।
दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी अगला जो है आपका, अगला जो क्या है, अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये इसका जो है जिनेवा में मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WHO और WTO दोनों का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा में ही है, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा और इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। याद रखिएगा, स्थापना कब हुआ था, 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला जो आपका संगठन है कौन सा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी जिसको हमने कहा WTO, सॉरी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ये श्रम संगठन है, ये आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यानी ILO, ठीक है, ILO है। ये क्या हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1919 हुआ था। 1919 में एक और हुआ था, रोलेट एक्ट आया था, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा है, रोलेट एक्ट, ठीक है। मुख्यालय इसका कहाँ, जेनेवा में है, ये भी जेनेवा में है, ठीक है। ILO का भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। और अध्यक्ष इसके कौन है, गे राइडर है, गे राइडर। कौन है अध्यक्ष, गे राइडर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, अगला है आपको फिर से यूनेस्को ले रहे हैं, यूनिसेफ था वो और यूनेस्को अभी ले रहे हैं। यूनेस्को में देखिए यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल जो है साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए इसकी मुख्यालय की बात करेंगे तो ये फ्रांस के पेरिस में है। कहाँ पर है, फ्रांस के पेरिस में। और इसके अध्यक्ष कौन है, ये आंद्रे एजोले हैं। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के, ठीक है। तो यूनिसेफ के अध्यक्ष याद रखिएगा आंद्रे एजोले हैं। और यूनेस्को का जो अध्यक्ष कौन हो गए, आंद्रे एजोले। अगर बात करेंगे यूनेस्को के जो फुल फॉर्म की, ये पूछा है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल जो है साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके मुख्यालय के बारे में पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देख लीजिए। अगला है आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हम IMF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, IMF, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो है ये डिक्शनरी, क्या कहलाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी डिक्शनरी। देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसकी स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को, 1945 में। अधिकांश 1945 से लेकर के और 1950 तक में ही अधिकांश जो है संगठन का क्या हुआ है, 1945, 1948, 1945, 1948, 1946 ये सब में हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब स्थिति पूरे विश्व की चरमरा गई थी दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उसके बाद जो है संगठन की आवश्यकता हुई, संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और तब जाकर के जो बहुत सारे संगठन बने और सब मिलजुल करके जो है सो काम करना फिर से शुरू किया, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे को मदद करना शुरू किया। आगे देखिए ये क्या है आपका, इंटरनेशनल मॉनेटरी डिक्शनरी। ये इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC। कहाँ, वाशिंगटन। अब देखिए इसके जो अभी है MD है जो यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं क्रिस्टलिना, कौन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बुल। देखिए अब ये क्या है, यानी कि यहाँ के जो अर्थशास्त्री मुद्रा कोष है, तो मुद्रा कोष का मतलब हुआ पैसे का जो होगा उसके बारे में हिसाब किताब ढंग से रखना, कैसे जो है सो घटेगा बढ़ेगा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था का जो है सो सारा जानकारी रखा जाता है। तो अर्थशास्त्री यहाँ कौन है, गीता गोपीनाथ। यहाँ के अर्थशास्त्री IMF में कौन है अभी, गीता गोपीनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नंबर है विश्व आर्थिक मंच। क्या है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म यानी WEF इसको हम कहते हैं, WEF, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी, 1971 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, क्लागनी है, क्लागनी। कहाँ पर है मुख्यालय, क्लागनी। और इसके अध्यक्ष कौन है, क्लाउस स्वाब है। अध्यक्ष कौन है अभी, क्लाउस स्वाब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले की ओर। अगला है आपका ओपेक। कौन सा है, ओपेक से देखिए कई बार पूछा, ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ओपेक का जो हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे है, वियना में। कहाँ पे है, वियना कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया के वियना में है, ठीक है। कई बार पूछा। ओपेक का मतलब जान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। शायद आज भी पूछा है ये, ठीक है, आज भी पूछा है। आज का वीडियो आपको दोस्तों हम शाम के 8 बजे तक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे, दोनों सीटिंग का, फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग का, ठीक है, एक साथ आपको मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए इसके जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर, वियना ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। अब इसके सदस्य देशों की संख्या कुल है 13, कितने हैं, 13 देश हैं ओपेक में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला है एशियाई विकास बैंक। आपका अगला क्या है, एशियाई विकास बैंक।
ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम एडीबी के नाम से जानते हैं, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 में। याद रखना है ईस्वी खाली, ठीक है, ईस्वी याद रखिए। अब देखिए इसका जो मुख्यालय है मनीला में है। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है? मासात्सुगु असाकावा। कौन है? मासात्सुगु असाकावा। मासात्सुगु क्या है? असाकावा, ये अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा, अशोक लवासा। चलिए अगला और लास्ट है आज का, देखिए एशियाई अधोसंरचना, ठीक है, एशियाई अधोसंरचना व निवेश बैंक, जिसको हम क्या कहते हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो है इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में, यानी कि 2060 में, जस्ट यानी अभी से 4 साल पहले, यानी 5 साल मान लीजिए। हाँ 16 जनवरी है, 16 जनवरी आएगा तो 5 साल हो जाएगा। नहीं, इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पर है? तो चाइना में है, चीन में, चीन में है, चाहे चीन की राजधानी है। अध्यक्ष इसके हैं जीन लुकुन है। और सदस्य देश कितने हैं इसमें? 103 सदस्य देश हैं, 103 देश हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, शेयर कीजिएगा। आज शाम में दोस्तों आपको 7 बजे से 8 बजे के बीच आपको हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों सीटिंग का 100% संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। चलिए दूसरी बात और जान लीजिए कि इसका जो सेकंड फेज होगा वो भी आपको कल सवेरे 8 बजे से पहले मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा शेयर जरूर कर दीजिएगा।